हेलो बच्चों, आज हमारी 9th क्लास की जो वर्कशीट नंबर 35 आई है वो गति चैप्टर से है, मोशन चैप्टर से है। और हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में फर्स्ट इक्वेशन की थी, मतलब पहला समीकरण किया था गति का। अब हम सेकंड वाली जो समीकरण है वो आज हम करेंगे और इस पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है जिसकी प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर जो जिज्ञासा दीदी है उससे पूछ रही है कि गति का दूसरा समीकरण क्या है और इसे ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जाता है, मतलब ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको डिराइव करके दिखाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई एक वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है, जिससे हम गति के दूसरे समीकरण s = ut + हाफ at² का हमें पता लगता है यहाँ से। तो हमारा गति का दूसरा समीकरण क्या है बेटा, आप अपना 1 मार्क्स में इसको नोटिस अंडरलाइन कर सकते हैं कि मेरी गति का दूसरा समीकरण है s = ut + हाफ at²। एक बार फिर रिवीजन करा दूँ, SUAT क्या है इसके अंदर। s क्या है आपका, दूरी। हमारी पहले वाली वर्कशीट में ये सब लिख के आया हुआ था। u क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक मतलब जहाँ से हमारी वस्तु ने गति पकड़ी है। a क्या है, त्वरण। और त्वरण का फॉर्मूला क्या था, v - u/t। ठीक है। और हमारा t क्या है, समय। चारों चीज़ें अब हमें पता लग गई। अब यहाँ से एक चीज़ नोट कीजिए, कल पिछली वाली वर्कशीट में मैंने 5 आपको इस तरह की चीज़ें लिखवाई थी, इसमें से एक गायब है। कौन सी गायब है, v, मतलब इसके अंदर अंतिम वेग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो ये मेरा समीकरण है, इस समीकरण में सिर्फ प्रारंभिक वेग u है, v नहीं है। आपका s = ut + हाफ at²। और इसका हमारा जो साइंटिफिक नाम बोल सकते हो कि हम इसको अगर दूसरे नाम से बोलना चाहें, दूसरा समीकरण ना बोलकर, तो इसका नाम क्या है, समय व स्थिति। टाइम और जो सिचुएशन, स्थिति है, उसकी पोजीशन है, उसके बीच में रिलेशनशिप है इसमें। ये किस समय पे, किसी एक वस्तु का दिए गए समय पे उसकी स्थिति के बीच में संबंध को दर्शाती है बेटा। चलिए हम इसको डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। चलिए हम सबसे पहले इसके लिए ग्राफ को समझते हैं बेटा। पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये ग्राफ बड़े अच्छे से समझाया था। जो ये है आपका, ये समय है, t है। दूसरा क्या है, यहाँ हमारा u, 0 नहीं लेते हम इसके अंदर, तो a से हमारा u स्टार्ट होता है, तो ये हमारा u है। ये जो दूरी तय की गई है वो v है। इस ग्राफ में इन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये v है, यहाँ तक का हमारा u है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इनको। जब आपको ये और इनके नाम क्लियर हो जाते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इसको बना पाते हैं। u, v और हमारा ये रहा u, ये रहा v, ये at है मेरा, ये t है। ठीक है, यहाँ पर ये भी u है और जो ये है ये भी t है। ये और ये मेरे समान है, तो मतलब OA बराबर है DC, OC बराबर है AD हमारा इसके अंदर है। चलिए, जब अब आपको ग्राफ समझ में आ गया है तो हम जल्दी से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से इसका हमें डिराइव करना है, मतलब प्राप्त करना है। आप देखिए हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर क्या लेना चाहते हैं हम, हमारे कितना क्षेत्रफल है, कितनी उसने दूरी तय की है और कितनी दूरी तय की गई है वस्तु के द्वारा। यहाँ से वस्तु चली O से OA BC और घूमकर वापस यहीं आ गई है। तो कितना क्षेत्रफल है मेरा, OABC। मेरी दूरी कितनी तय की गई है, मैं फिर से बता दूं कि ये मेरी सारी जो है ये OABC मेरी दूरी तय की गई है। OABC का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। अब क्षेत्रफल की बात करूंगी तो एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और एक नीचे आयत बन रहा है। 2 चित्र मेरे इसके अंदर बन रहे हैं। एक त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है आपका, ABD। त्रिभुज का नाम क्या है बेटा, फिर से याद करेंगे, ABD। और जो मेरी आयत बनी है, आयत का नाम क्या है, OADC। OADC ये मेरा आयत है। अब हमें दूरी निकालनी है तो हम इनका क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, और त्रिभुज का हाफ बेस इंटू हाइट।
ठीक है, ये आयत का है, ये त्रिभुज का है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस डेरिवेशन में हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल जो निकलेगा मेरा OABC का वो होगा हाफ, सॉरी पहले आयत का लिख लेते हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ना आयत दिया गया है, यहाँ है। इसके बाद आप चाहें तो एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, L इंटू बी प्लस में हाफ B इंटू एच। अब देखिए लंबाई क्या थी हमारी त्रिभुज की लंबाई क्या है हमारी, OC है, ठीक है, और त्रिभुज की ब्रेड्थ क्या है, OA है। तो OA इंटू OC जो हमारा त्रिभुज सॉरी आयत था। अब हम त्रिभुज पर आते हैं। त्रिभुज में क्या है बेटा जी, आपकी जो भी आपकी लंबाई है वो क्या है, ये वाली AD, ठीक है, और ऊंचाई क्या है, इसमें हाइट जो है वो क्या है, ये है। तो इसका नाम है AD, इसका नाम है BD। वही हमारा इसके अंदर लिख दिया इन्होंने कि OA इंटू OC बराबर है हाफ AD इंटू BD। ये इन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है। मतलब अब हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। इस लाइन के बाद आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका समीकरण बहुत आसानी से आ जाएगा। OA का मान कितना है, U। आप देखिए OA है आपका U, OC और AD मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपका कि जो OC और AD है वो आपका बराबर है, और BD कितना था, 80 था, ठीक है। तीनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर और मेरा क्या निकलाएगा, S इक्वल टू U इंटू टी प्लस हाफ T इंटू AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो मेरा सेकंड समीकरण निकला है वो है आपका। चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो स्वयं को जांचने के लिए इन्होंने दे रखे हैं। गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। गति का पहला समीकरण क्या है, आपने पढ़ा हुआ है इससे पहली वाली इक्वेशन में। क्या है आपका गति का पहला समीकरण, V इक्वल टू U प्लस AT, और दूसरा जो आज हमने किया है वो क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई कार, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, गति के दूसरे समीकरण का वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। मतलब आप इसको प्राप्त करके दिखाइए। तो आपको ये पूरी की पूरी डेरिवेशन इसके अंदर करनी है। जो ये वाली डेरिवेशन है ये आप इसके अंदर करेंगे। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, कोई एक कार है बेटा जो एक समान गति से आपकी चल रही है और उस समय उसका त्वरण है जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे आसान ट्रिक है ये पता करने की, आप उनकी यूनिट्स याद कर लीजिए। त्वरण की यूनिट A जो है उसकी मीटर पर सेकंड होती है। तो जो मेरा A दिया गया है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके अंदर, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा टाइम 5 सेकंड, T जो आ गया मेरा 5 सेकंड आ गया है। नेक्स्ट है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। तो U क्या हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि शुरुआत में उसकी चाल कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, जो बढ़कर 10 हो गई। अब ये 10 वाला तो मेरे काम का नहीं क्योंकि हमारे समीकरण में V कहीं आ ही नहीं रहा। तो जब मुझे दूरी निकालनी है तो मैं दूरी सिर्फ और सिर्फ इन तीनों से ही निकालूंगी। अपने समीकरण को लगाऊंगी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड समीकरण को यूज किया। इन सब का मान मैं रख रही हूँ कि U का मान क्या है आपका, कितना था U का मान बताइए बेटा, मैंने लिखा भी हुआ है 5, T भी 5 है। तो इधर आ गया 5 इंटू 5 25। इधर क्या होगा प्लस हाफ A1 है और T है 5 का स्क्वायर। यहाँ पर स्पेस कम है, मैं इसको थोड़ा साइड से स्टार्ट करती हूँ। जो T है आपका उसकी जगह मैं क्या रखूँगी 5, लेकिन सेकंड पार्ट में T की जगह आपका क्या है 5 लेना है। फर्स्ट पार्ट में U मैंने 5 लिखा, T मैंने 5 लिखा, प्लस हाफ A की जगह 1 लिखा और T की जगह 5 का स्क्वायर लिखा। इधर आ गया 25, इधर आ गया 25 डिवाइडेड बाई 2। 25 बाई 2 क्या होता है 12.5 होता है। 25 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12.5 आता है आपका। तो मैं अब इस आंसर को आगे इससे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आता है 25 प्लस
एस जो मेरा निकला है 25 प्लस 12.5 जो आया, इसको जोड़ेंगे तो 37.5 आता है। यूनिट क्या लगाएंगे, दूरी है तो मीटर में ही आएगी क्योंकि हमारा मीटर पर सेकंड हमने लिया है। और इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सोल्व होता है। अब चलिए उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं कि एक चलती हुई बस है, उस पर ब्रेक लगाने हैं। ब्रेक लगाने पर हमेशा आपका जो प्रारंभिक वेग है वो अंतिम वेग से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसने ब्रेक लगा दिए हैं बस में और त्वरण कितना था उस समय पे 6 मीटर पर सेकंड था आपका। ए जो है वो 6 मीटर पर सेकंड था, लिख लेते हैं ए 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ब्रेक लगाए, टाइम उसने बस ने रुकने में ब्रेक लगाने के बाद कुछ टाइम तो लेती ही है, 2 सेकंड इस बस ने टाइम लिया है। चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। हमने देखा कि जो इस चलती हुई बस में ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण है। तो ए कितना है मेरा बेटा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड में बस रुक रही है, उस इतने समय में कितनी दूरी तय की उसने, दूरी तय एस निकालना है। और हमारा क्या पता है, हमें इसके अंदर साथ के साथ यू भी निकालना है क्योंकि इन्होंने दिया नहीं। दूरी के लिए मुझे यू चाहिए और मुझे ये पता है कि अंतिम वेग बस रुकेगी तो v मेरा 0 हो जाता है इस सिचुएशन में। तो पहले मैं u निकालूंगी। u निकालने के लिए मैं पहले समीकरण का इस्तेमाल कर रही हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और u क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी। ठीक है, तो अब हमारा जो u है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा बेटा। v मेरा है 0 और जो मेरा a है वो क्या है, मैंने इसमें लिखा हुआ है 6। चलिए हम ये उदाहरण स्टार्ट करते हैं। जो हमारा उदाहरण है उसमें क्या कहा गया है कि एक बस है जिसमें ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने में रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो दूरी ज्ञात करनी है आपको। ए कितना दिया है इन्होंने, ए जो इन्होंने यहाँ पर दिया गया है बेटा वो कितना है आपका, 6 मीटर पर सेकंड है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बस ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के कारण त्वरण माइनस का हो जाता है। टी 2 सेकंड में बस रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद। जब बस रुक जाती है तो वी मेरा 0 हो जाता है। मुझे ये निकालना है यू कितना है, क्योंकि दूरी निकालने के लिए मुझे यू चाहिए ही चाहिए, प्रारंभिक वेग चाहिए। और प्रारंभिक वेग के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला वाला जो समीकरण है यहाँ से आप u निकाल लो। v की जगह मैं 0 रख दूँ, u को मैंने u रहने दिया है। ए टी कितना है, a है -6 और t है 2, तो -6 इंटू 2 जब मैं लिखूँगी तो -12 आएगा। u -12 जो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो मेरा जो u आया वो प्लस का 12 आता है। मेरा पहला पार्ट इसका सोल्व हो गया है। अब मुझे क्या निकालना है, s निकालना है। बाकी मेरे को इन्होंने लगभग हर चीज़ मुझे मिल गई है। मुझे u पता लग गया है, अब मुझे सिर्फ s का पता लगाना है। और मेरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की जगह मैं कितना रखूँगी, 12, t मेरा 2 है प्लस हाफ, a की जगह मैं -6 रख रही हूँ, -6। ए मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को दिख जाए। 1/2, ए की जगह -6 और टी मेरा 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो इनको सोल्व करते हैं। 12 2 जा 24, हाफ से 6 जाएगा आपका कट के, 3 पे माइनस का 3 हो जाएगा और 2 का आएगा 4, तो 3 4 जा 12, -12 आपका जो है ये यहाँ पर आ रहा है। 24 में से 12 जाता है तो 12 आपकी दूरी आती है प्लस की। 12 मीटर मेरी दूरी तय की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।